नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन शर्मा कुमार संभवम के पंचम सर्ग के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कुमार संभव के पंचम सर्ग का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम इसका प्रथम पद्य से अध्ययन आरंभ करते हैं। छात्रों, हमने देखा कि जो पार्वती होती हैं वह कामदेव को अपने समक्ष शिव के द्वारा भस्म होते हुए देखती है, तो अपने रूप की जो है वह हृदय से निंदा करती है और विफल मनोरथ होती है कि मेरे रूप से मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगी। और इसी के ऊपर जो है यह पद्य है। कामदेव के भस्म होने के बाद जब रति विलाप होकर के पार्वती के द्वारा जो है अब अभिष्ट तप का निश्चय किया जाएगा, तो उसने अपने रूप की निंदा क्यों की, इसके विषय में इसी पद्य में हमें एक विशेष सूक्ति भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम पंचम सर्ग के प्रथम पद्य का अध्ययन करते हैं। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता। तथा समक्षं मनोभवं दहता पिनाकिना भग्नमनोरथा सती पार्वती हृदयेन रूपम निनिंद ही चारुता प्रियेषु सौभाग्यफला भवति। तथा अर्थात उस प्रकार समक्षम यानी सामने, मनोभवम यानी कामदेव को, दहता यानी जलाते हुए, पिनाकिना यानी शिव के द्वारा जो भग्न मनोरथ वाली हो गई है, ऐसी भग्न मनोरथा सती होती हुई पार्वती हृदय यानी हृदय से, रूपम निनंद रूप की उसने निंदा की। ऐसी रूप हृदय रूपम निनंद क्यों? क्योंकि चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला भवती। सुंदरता जो होती है वह प्रियजनों के विषय में सौभाग्य फल वाली होती है। अर्थात यदि जो सुंदरता अपने प्रिय लोगों को आकृष्ट न कर सके वह सुंदरता व्यर्थ है। तो तथा तेन प्रकारेण समक्षम पुरतः मनोभवम कामदेवम दहता भस्मीकुर्वता पिनाकिना, पिनाक धनुर्धारिणा शिवेन भग्न मनोरथा खंडिताभिलाषा सती तादृशी भवन्ति पार्वती हिमालयपुत्री हृदयेन मनसा रूपम सौंदर्यम निंदां कृतवती गर्हितवती ही यतः चारुता सौंदर्यम प्रियेषु पतिषु विषयेषु सौभाग्यफला प्रियवल्लभ्य फला भवति इति। तो पिनाकिना का तात्पर्य है पिनाक नामक धनुष को जो धारण करते हैं, ऐसे पिनाकी अर्थात शिव के द्वारा भग्न मनोरथ वाली जो पार्वती है, उस तरह से कामदेव को अपने सामने जलता हुआ देखने से, शिव के द्वारा जलता हुआ देखने पर भग्न मनोरथ वाली होकर के पार्वती ने हृदय से, मन से इसके अपने जो है रूप की निंदा की। क्योंकि उसके मन में विचार आया संशय कि जब मैं अपने इस रूप से, जिसका मैं सोचती थी कि मैं रूपवती हूँ, उस रूप से यदि मैं अपने पति को आकर्ष न कर सकी तो ये जो है रूप किसी काम का नहीं है, ये बेकार है। ये क्योंकि जो अपने पति को अपने रूप से आकर्षण न कर सके तो सौंदर्य किस काम का। इस तरह से जो है वह अपने रूप की निंदा करती है। तो उत्तरार्ध में जो चतुर्थ चरण है उसमें सामान्य कथन के द्वारा पूर्व के विशेष कथन का समर्थन किया गया था। अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ जो है यहाँ पर छंद है, जिसका लक्षण है जतोत वंशस्थ मुदीरितम जरौ। और यहाँ पर हमें जो वास्तविक एक विशेष चीज़ प्राप्त होती है उसके अनुसार यह है कि व्यक्ति के पास जिस चीज़ का जो लक्ष्य होता है, जिस चीज़ के लिए जो तत्व होता है, यदि उस तत्व से उसका
अभिष्ट सिद्ध न हो तो उस तत्व का वस्तुतः अस्तित्व होना बेकार है। तो यहाँ पर सौंदर्य का जो वास्तविक उद्देश्य होता है आकृष्ट करना, यदि वह सौंदर्य अपने पति को आकृष्ट न कर पाए तो वस्तुतः वह सौंदर्य बेकार है। तो वहीं पर यहाँ पर कवि द्वारा सिद्ध किया गया है। और इस चीज़ को आगे अब क्योंकि सौंदर्य व्यर्थ सिद्ध हो गया है तो अब क्या किया जाए, तो इसको अब पार्वती इसके बाद स्वाभाविक रूप से अन्य उपाय का आश्रय लेती, वह है तप। तो अग्रिम पद्य को देखते हैं। येष साकर तुमवंध्य रूपताम समाधिमास्थाय तपोभिरात्मना अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशा। सा समाधिमास्थाय तपोभि आत्मनः अवंध्य रूपतां कर्तुम येष अन्यथा तथाविधं प्रेम तादृशः पतिश्च तद्वयं कथम वा अवाप्यते। ये इसका अन्वय हुआ। सा पार्वती समाधिम एकाग्रताम आस्थाय अवलंब्य तपोभि वृत विशेषै आत्मनः स्वस्य अवंध्य रूपतां सफल सौंदर्यं कर्तुम विधातुम विहितुम येष इच्छति स्म। अन्यथा ततोन्य प्रकारेण तथाविधं तादृशं प्रेम स्नेह तादृशः तथाविधः पति स्वामिश्च तद्वयं तदुभयमेव कथम वा केन प्रकारेण अवाप्यते लभ्यते। वह समाधि में स्थित होकर के तपों यानी तपों के द्वारा अपनी को अवंध्य रूप वाली सफल सौंदर्य वाली करने के लिए, अपने रूप को सफल सौंदर्य करने के लिए उसने इच्छा की। उसने किसने? पार्वती ने इच्छा की। यदि वह ऐसे इच्छा नहीं करती तो वैसा जो असाधारण प्रेम जिसका कि अर्धनारीश्वर के रूप में आगे चल के प्रतिष्ठा होगी, और जिस तरह से जो है वैसा साधारण शिव का पार्वती के जो प्रेम जगत प्रसिद्ध है, वैसा प्रेम और वैसा पति जो कि अमर है और सभी के द्वारा पूजित होता है, तो उस तरह का असाधारण पति और प्रेम वह कैसे प्राप्त होता। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जब आपका एक साधन व्यर्थ हो जाए तो दूसरा साधन हमें साध्य नहीं बदलना चाहिए, साधन बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर साध्य नहीं बदला गया है, साधन पार्वती के द्वारा बदला गया है और उसका औचित्य सिद्ध किया गया है कि यदि वह साधन नहीं बदलती, वह तप स्वीकार नहीं करती कठिन, तो क्या वह उतना उच्च कोटि का प्रेम वाला प्रेम और उच्च कोटि का ही उस तरह का जो पति दोनों ही कैसे प्राप्त करती। तो यहाँ एक बात भी हमें मिलती है कि यदि असाधारण लक्ष्य को प्राप्त करना है तो असाधारण उपाय आवश्यक होता है और उसके लिए असाधारण परिश्रम आवश्यक होता है। साधारण परिश्रम के द्वारा कभी भी असाधारण उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर समाधि सम आधा की आस्था है आस्थाल्यप, व्यंध्य में वंध प्लस ऋणित प्रत्यय है। येष लिट लकार का जो है रूप है और इसके बाद यहाँ पर वही पूर्व से चला आ रहा वंशस्थ छंद है। और यहाँ पर हम यदि विशेष रूप से कोई मनुस्मृति में कहा गया है कि यद दुष्तरम यद दुष्करम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुस्तरम तत्सर्वम तपसा प्राप्यम तपो हि दुरतिक्रमम। मल्लीनाथ जिन्होंने संजीवनी टीका की है कल कुमार संभव के ऊपर, वो मनु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो भी संसार में दुष्कर है, जो भी दुराप है, मुश्किल से प्राप्त किया जाना योग्य, मुश्किल से प्राप्त किए जाने वाला है, यह दुर्गम जहाँ जाना कठिन है और यह दुस्तरम जिसको पार करना कठिन है, वह सब कुछ तपसा प्राप्यम तप के द्वारा प्राप्य है। तपो ही दुरतिक्रमम, ऐसा तप के अंदर सब समाहित है। तप से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो प्राप्त न की जा सके, तप के अंदर सब चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर तप की महिमा हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है और उसी का आश्रय जो है पार्वती ने इस जो है कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी तप का आश्रय लेने के लिए इच्छा की। तो यहाँ
हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पार्वती का जो है मनोरथ टूट चुका है, मन टूट चुका है अपने सौंदर्य के विषय से, और वह तप करने के लिए प्रवृत्त होती है, इच्छा करती है। तो इस तरह से जो है आपके दोनों पद्यों का व्याख्यान समाप्त होता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।